ओम शांति। ये है अव्यक्त मुरली 25/6/1971 की सेवा और तपस्या की समानता। अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो। वृक्ष की निशानी है, भक्ति मार्ग में भी चली आती है ना। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो कहाँ करते हैं? वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या हुआ? ये शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में भी बैठे हो ना। हाँ बोलो। हम लोग उसके नीचे तपस्या करते हैं वृक्ष के नीचे। हम लोग, हाँ, क्योंकि सत्यो क्या है? वृक्ष का तना है। और हम लोग जड़ में बैठकर कल्प वृक्ष की जड़ में है हम लोग अभी, है ना। इसीलिए तपस्या अभी कर रहे हैं। इसकी यादगार में ही जब भक्ति मार्ग में भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो वो जंगल में जाता है, एक पेड़ चुनता है और उसके नीचे बैठकर तपस्या करता है। लेकिन उसको सही अर्थ नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं, ये सोचकर अगर हम तपस्या करें कि हम जड़ में बैठ करके योग लगा रहे हैं कल्प वृक्ष की जड़ में, तो उसका जो असर है वो पूरे वृक्ष में फैलता है ना। तो वृक्ष के जड़ में बैठ जाओ, शिव बाबा के पास तपस्या करो, योग लगाओ, सब कुछ साकाश दो। तो वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं वह फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। तो वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो न चाहते हुए फल फूलों पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो यह भी जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारा वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। यह है प्रैक्टिकल तपस्या कर रहे हो। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तो शुरू शुरू में जब तपस्या शुरू हुई थी तो सब लोग बार बार यही दृश्य मर्ज करते थे कि हम वृक्ष की जड़ में, यानी उल्टा है ना वृक्ष, तो वृक्ष के ऊपर में है, जड़ ऊपर है कल्प वृक्ष का और तना नीचे। तो क्या देखते थे कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, जड़ में बैठे हैं। तो सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर है, तो ऊपर भी ठहरे ना। अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी यह भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्या का नशा रहता है। क्या आज भी करते हो ऐसी तपस्या? पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। अभी उस समय क्या करते थे? तपस्या करते थे, बाबा से योग का किरण लेते थे। अभी क्या करना है? बाबा से किरणें लेकर पूरे वृक्ष को देना है। तो तपस्या भी करना और सेवा भी करना है ना। दोनों साथ साथ चलती, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में आपको नशा चढ़ाने के लिए खास अटेंशन देना करता है, इसको ही बैटरी चार्ज करते हैं। तो बीच बीच में हर 1 घंटा पर एक बार जब हम वृक्ष के जड़ में बैठकर बाबा से शक्ति लेंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे। फिर हमको क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा। आज हम लोग को पूरे दिन तपस्या करना है, हर 1 घंटे पे 1 मिनट के लिए अपने आप को चार्ज करना है। हर एक मिनट हर 1 मिनट नहीं पॉसिबल होता है। पास में 1 घंटा फिर आधा घंटा तो तुम साथ दोगे तब ना, प्रॉमिस करोगे तब ना कि ऐसा करेंगे। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसीलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने ही में आप ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहे, कंबाइंड रूप है ना। तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी, तब तो चेकर नहीं बने। जब तक चेकर नहीं बने हो, एवरी आवर चेक करो मेरे ऊपर कोई क्रोध तो नहीं, मैं आत्मा तो समझ रही हूँ अपने ऊपर,
जब तक चेक नहीं करेंगे तो मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर मतलब पीस मेकर का जो गायन है कि हमने पीस स्थापन किया, वो तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। तो अपने ऊपर चेकिंग चाहिए, हमको अपने आप पर चेकिंग करनी है, कितना बाबा की याद में है और कितना दूसरा चीज याद कर रहे हैं। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते। अपने आप को चेक करने के से ही अपनी उन्नति होगी। अपने आप को चेक करना, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास बढ़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक चेक होते रहता है, फिर चेकिंग करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकाल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है, एक्सरसाइज है ये। तो चेकिंग मास्टर बनना है। तो आज मैं आत्मा चेकिंग मास्टर हूँ, अपनी पूरी चेकिंग करूंगी। सभी में मास्टर बनना है, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। अच्छा, ड्रामानुसार सभी ठीक तो चल रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े, कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो। फिर भी हर एक को अपना और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना है कि कैसे हम अपना कल्याण करें, कैसे हम दूसरे को भी हेल्प करें। लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स प्लानिंग, कि बीच में हम एकदम फोर्स लगाकर कुछ अपना एक ऐसा कुछ करें, योग में बैठ जाएं या कुछ भी, बीच में अपने आप को चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा को एनर्जी चाहिए, तो परमात्मा से ही मिलता है। जैसे हम लोग लंच नहीं खाए तो भूख लगता है भूख ना, लगता है ना, तो ऐसी आत्मा उससे को भी आत्मा चाहिए। को लंच नहीं नहीं देंगे खाए तो दूसरे से खोजती है कि ये आत्मा हमको शांति दे दे, ये आत्मा हमको सुख दे दे। अगर हम भगवान से नहीं, इसीलिए मम्मी क्या करती है, जब मम्मी डिस्टर्ब होने लगती है बैठ जाती है, कि हमको दूसरे से शांति नहीं, हमको तो भगवान से शांति लेना है ना। हाँ। हाँ, तो ऐसे ही करना है। इसलिए मम्मी बाबू को भी क्या कहती है कि जाओ 1 मिनट योग करके आओ, कहती है ना। हम्म। तो इसलिए अपने आप को चार्ज कर लेना, खुद ही चले जाओ उस वक्त, जिस वक्त भी लगे कि मेरा एनर्जी कम हो रहा है, तुरंत बैठ जाओ बाबा की याद में। तो बाबा कह रहे हैं प्लान बनाओ कुछ ऐसा जिससे अवस्थाएं को जंप दे, जिससे हम बिल्कुल खुश रहें, अच्छी अवस्था में रहें। सभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स और प्लानिंग व सहयोग का मिले तो जंप आ सकता है। जिससे रॉकेट को फायर दिया जाता है, अग्नि का फोर्स दिया जाता है तो उड़ जाता है। ऐसे ही लाइट और माइट बाबा का हम आत्मा को मिले तो हम भी उड़ जाएंगे, बहुत अच्छा स्थिति में आ जाएंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की, रॉकेट फायर देता है तो रॉकेट में इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर उड़ जाता है ऐसे। ऐसे बाबा हमें बाबा जैसे रॉकेट फायर है, ऐसे ही हमें योग का और लाइट और हम माइट रॉकेट, देंगे। और जैसे ही बाबा फोर्स मारते हैं तो मेरे आत्मा का मशीन स्टार्ट हो जाता है। लाइट और माइट का फोर्स मिलेगा तो हमें एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी, बहुत शक्ति जमा हो जाएगी। तो जब वो एक्स्ट्रा जमा हो जाएगी तो चाहे कैसा भी सिचुएशन आएगा, हमको दुख नहीं होगा, हमको उदासी नहीं आएगी, हमको रोना नहीं आएगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है, यह भी जरूरी है। एक तो मनन शक्ति भी की भी कमजोरी है कि हम मुरली नहीं पढ़ते हैं, उसको सोचते नहीं है, उस पे मनन चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए मेजोरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेक कर आप इसको खत्म करोगे, कि हम कैसे व्यर्थ संकल्प को हटाएं। इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियों का तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझानी मिलने से अंदर दब तो जाती है कि हम समझा दिए किसी को कि देखो क्रोध नहीं करो, और वो दबा लिया है ना उस वक्त, लेकिन दबाना नहीं है, उसको खत्म कर देना है कि वो कभी आए ही नहीं। संस्कारों को खत्म नहीं करते, इसलिए वो आ जाता है बार बार। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजोरिटी की यही रिपोर्ट होती है कि हो गया, कुछ हो गया। भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, यानी जब ग्रुप में कोई योग कर रहा है तो साथ में योग करने से कुछ रॉकेट एक्स्ट्रा, का फायर का फोर्स मिल जाता हाँ, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं सदा काल के लिए रहे, इसके लिए प्लान सोचो। बहुतों की कंप्लेन क्या रहती है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। तो है। और नॉलेज है। किसी का
ध्यान रहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं तो है, ये टाइम दोनों नहीं है। रॉन्ग है ना, ये दोनों। नॉलेज है ना, हमको ज्ञान दे रहा है ना बाबा, तो नॉलेज क्या है? लाइट एंड माइट। नॉलेज शक्ति है, नॉलेज लाइट है। तो नॉलेज के द्वारा, बाबा ज्ञान बताता है। हाँ सुनो पहले, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरे वो तरीका नहीं आता है। जैसे अपने पास माचिस है, लेकिन माचिस से कैसे आग निकालें ये नहीं पता है, तो हम नॉलेज को कैसे यूज करें और यूज करके अपने अंदर फोर्स भरे, शक्ति भरे, वो नहीं आता। इसी कारण क्या होता है, कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो नॉलेज सबको है कि क्रोध नहीं करना है, हाँ, लेकिन योग नहीं। बनाना नहीं आता देखो जैसे बाबा ने कहा कि शांत स्वरूप बनो, है ना, हम ये जानते हैं, लेकिन इस नॉलेज को हम यूज नहीं करते कि हम तो हैं ही शांत स्वरूप आत्मा। हमको तो इसी इसी से काम करना है, शांति से ही काम करना है ना। तो ये नॉलेज को हम यूज नहीं करते, हम भूल जाते हैं। तो बार बार अपने को वहां याद दिलाना है कि ये नाटक हो रहा है, ड्रामा है, हम शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। तो लेकिन नॉलेज, कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं, और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ करके वर्णन कर देते हैं। कोई इसको यूज करता है नॉलेज को कि ये ड्रामा है, हमको इफेक्टेड नहीं होना, और कोई क्या करता है, आज सुना और शाम तक भूल गया, ऐसे भी कोई करता है। तो नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाए, अपने में शक्ति कैसे लाए, वो बहुत सारा प्लान बनाना है, युक्ति निकालना है, जिससे जंप खाएं, जिससे जंप लगे हमारी अवस्था में। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। है।